मरीज यहाँ पर आए, आपके खून से किसी की जिंदगी बच सकती है। अच्छा देखिए, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। रमजान में लाजमी बात है, रोजे की हालत में खून नहीं दे सकते। इस वक्त थैलेसीमिया के मरीज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए, जो रोजाना आ रहे तो कह रहे थे हम जिंदा नहीं रहेंगे। आए मैं आपके कुछ लोगों से बात भी करा दूं। भाई सबसे पहले स्काउट, आपका शुक्रिया, आप फोन दे रहे हो, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अली भाई आपने फोन दिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। भाई आप लोग सबको दे दो, आपका शुक्रिया। अच्छा भाई मुझे बता दो खाली इस वक्त आपकी अभी पूरी चीनी हो रही है। इंशाल्लाह पूरा कराची आपके साथ है और लोग यहाँ आके देंगे। अली भाई देख रहे हैं ना, आप बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है। बस बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा हुसैनी ब्लड बैंक इंतजामिया का। और अगर आप सब हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह 29 रमजान तक हम कम से कम 10,000 बोतल खून जमा करके हुसैनी ब्लड बैंक के पास रखवा देंगे। सर आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए। और मैं चेज वालों का शुक्रिया अदा करूंगा, जो लोग खून के एहतियात दे रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट वाउचर्स भी इनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ पर अभी पहले 6 बच्चे आए हैं थैलेसीमिया के मरीज, जो थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला थे और परेशान थे खून के लिए, उन्होंने अली शेखानी साहब से बाइक की फरमाइश की, तो अली शेखानी साहब ने उन 6 के 6 बच्चों को नई मोटरसाइकिलें गिफ्ट कर दी हैं, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पर आकर कैश की डिमांड कर रहे हैं, जैसे अभी ये खातून कह रही है मेरे बच्चा दूसरे मुल्क में पढ़ रहा है, मुझे इतने लाख रुपए अभी दो, तो भाई मैं ये वाजे बात बता दूं, हम यहाँ सहरी कराने आए हैं। जो लोग हमें फिक्स कैश की यहाँ आके डिमांड कर रहे हैं, ये हमारा कौन से इम्तिहान ले रहे हैं हमें भी बताएं प्लीज। यहाँ सहरी करा रहे हैं, रोजगार गिफ्ट दे रहे हैं, रोजगार मोबाइलें दे रहे हैं, रोजगार टच मोबाइल फोन दे रहे हैं, तो हमें इस चीजों में काम करने दें। अगर आपको भी मसला है, हमारा इदारा 24 घंटे खुला है, वहां दरखास्त जमा करा दें। अगर हमारे वसाइल होंगे हम आपसे जरूर रब्ता करेंगे, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जो लोग अपने खून के एहतियात देना चाह रहे हैं, यहाँ चौरंगी पे मौजूद हैं और दफे सहरी की जो है वो सहरी तैयार हो रही है दफे रोजे की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं आज जो है वो ग्रीन सीख कबाब जो है ग्रीन सीख कबाब जो है वो तैयार हो रहे हैं। टीमें जो हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टीमें 9 बजे से लगी हुई थी और ये सिलसिला जारी है इस वक्त भी। और आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन सीख कबाब जो है ग्रिल्ड इस वक्त जो है वो सहरी के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो है सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब जो है ये सिलसिला जो है साल लगने का भी सिलसिला जारी है। ये आप लोग के सामने मनाज़र हैं कि आज 10 रोज़े की सहरी है, उसका एहतमाम का सिलसिला चल रहा है। और जो है चारों तरफ हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो इस वक्त कुछ थाल रेडी कर रहे हैं, कुछ जो है वहाँ पे किचन के अंदर जो है इस वक्त सीख कबाब जो है ग्रिल सीख कबाब वो फ्राई किए जा रहे हैं। और यहाँ पे कसीर तादाद के अंदर जो है आज भी सहरी मौजूद है, ताकि हमारी कोशिश है जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो सही से सहरी कर सकें। और ताकि हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ बैठने वालों को सही तादाद में जो है वो सहरी फराहम कर सकें, चाहे एक दफ़ा, चाहे 2 दफ़ा, चाहे 3 दफ़ा, और जो लोग घर ले जाना चाहें वो घर भी ले जा सकें। मैं आपको बारे में बताता रहता हूँ कि आज से 1 साल कबल जैसा कि JDC फाउंडेशन ने
नुमाइश चौरंगी पे एक टेस्ट लैब का ऐलान किया था कि हम एक ऐसी टेस्ट लैब लाएंगे जिसमें खून के टेस्ट करना बिल्कुल आसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1 साल कबल इसका आगाज़ हुआ था और पिछले 1 साल के अंदर 48 लाख टेस्ट हो चुके हैं और इन टेस्ट का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। हमारी कोशिश है कि हम टेस्ट के नेटवर्क को पूरे पाकिस्तान भर में फैला सके। इसी तरीके से गुर्दों की बीमारी का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गुर्दों की बीमारी का सिलसिला जो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और हर शख्स को जो है इस वक्त डायलिसिस की नीड होती है। जो परेशान हाल है गुर्दे की बीमारी से उनको डायलिसिस के ऊपर लाया जाता है और एक डायलिसिस की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये पड़ती है और एक गरीब आम आदमी के लिए जिसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार है उसके लिए 2 से 3 डायलिसिस कराना मंथली बहुत मुश्किल हो जाता है। विलादत की सुबह होती है तो उस दिन शहरी में यहाँ तमाम लोग अपने अपने साथ मिठाइयाँ लेकर आते हैं, केक आते हैं, कोई 1 मन ला रहा है, कोई 1 किलो ला रहा है, कोई 1 मिठाई ला रहा है, कोई सुजुकी और वीगो गाड़ियां भर भर के मिठाइयां लेकर लोग हाजिर होते हैं और यह सिलसिला यहां जारी रहता है। और इस बार उस दिन खुसूसी कवाली पेश करेंगे अफजल साबरी साहब और इस वक्त भी अफजल साबरी साहब यहां मौजूद हैं और 2 कलाम आप लोगों को सुनाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा अफजल साबरी साहब से पहले यहां पर हम पढ़ेंगे नदीम साहब और इंशाल्लाह उसके बाद हमारी टीम बड़ी तेजी से सहरी तैयार कर रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू होगा। नदीम खान साहब से गुजारिश करूंगा हमदे बारी ताला पेश फरमाएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं हैं ज़फ़र भाई के लिए और इनकी तमाम टीम के लिए, अली शेखानी साहब के लिए। और ज़फ़र भाई को हम लोग तोहफ़ा देंगे एक 16 रमज़ान को, वो आप लोग देखिएगा और इनके लिए दुआ कीजिएगा। ये जो नेक काम कर रहे हैं और आप लोग का साथ और आप लोग की मोहब्बत से ही ये आज जो भी हैं और आपने इन्हें इतनी मोहब्बत देनी है कि अल्लाह मियाँ इनको हर मैदान में इनकी फतह हो, ये हमारी दुआ है। आप लोग इजाज़त है सर आपको इजाज़त। एक हम्द है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिल को रातों रात को दिल बना रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो दिल को रातों रात को दिल बना रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है।
तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, जज़ाकल्लाह बोलें, तालियां नहीं बजाएं और सुभान अल्लाह बोलें। मैं गुजारिश करूंगा अफजल साबरी साहब से, आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं, कि आप भी दो कलाम पेश करेंगे। आगे आने दें लोगों को, मर्दों की जगह है और आगे गली में भी जगह खाली है, आगे आने दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या सुनना है आप लोगों को? मैं तो दिल चाहता है कि मैं यही कहता रहूं हुजूर की बारगाह में कि मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आना हाँ जी, मिलती ना गरीबी हुजूर आपके दर से, मिलती ना गरीबी या रसूल हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से या रसूलुल्लाह मंगतों के गुजारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गल कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आओ हमारे नहीं होते, हारी कह दूं मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हम जैसे निकम्मों को गल कौन लगाता, जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, हाँ मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, हो जैसी बनी हुई है हमारी बनी रहे, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हाँ जी, अल्लाह को ढूंढने निकलता है इंसान। अल्लाह कहाँ मिलेगा? अल्लाह टूटे हुए दिलों की तरफ हमें जाना पड़ेगा, उसको उनकी सुनना पड़ेगी, उनसे बात करना पड़ेगी। तो ये जो महफिल होती है ना, ये महफिल बड़ी ख़ास चीज़ होती है। यहाँ मुलाकातें होती हैं, जिनसे जो जो तलब करके आता है, जो मांगना चाहता है, अल्लाह ताला उसको उसी तरह नवाजता है। मैं इस महफिल में हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल की शान बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके दिल को मलूल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर कहें,
हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे, हम पर हुजूर यूं ही नजर आपकी रहे। वो जैसी बनी हुई है हमारी बनी रहे, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ओ मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात जीते रहो बनाए रखना। अपने दामान शफात में छुपाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। दामान शफात में छुपा। अजी कौन कौन कहना चाहता है कि मैंने माना कि निकम्मा हूं? या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, हाथों को बुलंद करके कहो, मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं। मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। सरापा खता हूँ निगाह करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ निगाह करम हो, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मगर मांगता हूँ निगाह करम हो। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मुझ पे अनवार करम बरसा। हाँ जी, हुजूर की महफिल में हैं आप लोग, मुझ पे अनवार करम बरसा। या रसूल अल्लाह या हबीब, मुझ पे अनवार करम बरसा। हम मुझ पे अनवार करम बरसा। बड़ा टूट के मुझ पे अनवार करम बरसा, बड़ा टूट के इश्क की आग लगाई है, लगाए रखना। इश्क की आग लगाई है, लगाए रखना। आपकी याद जिस दिल में याद नहीं होती वो वीराना है, वो वहां कुछ है नहीं, वो एहतमाम भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता जिसके पास याद नहीं है। हो आपकी याद ने आबाद किया है मुझको, आपकी याद ने आबाद किया है मुझको। बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना, बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए, बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए। अरे कौन कौन? रखना। मैं तो कुछ भी नहीं। या रसूलल्लाह, सारा झगड़ा मैं का है यार, बहुत कम लोग बैठे हैं, कम लोग हैं, सैरी नहीं होती। अरे भाई अपनी मैक को तो झांक के देखो, अपने अंदर तो झांको। अल्फाजों को, अल्फाज पकड़े जाते हैं, किसी के लिए कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए।
मैं चाहूंगा कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी इस्लाह करना चाहिए हर इंसान को। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, सरकार ने सजवाई है। मैं तो कुछ भी नहीं, सरकार ने सजवाई है। जैसी ये रात सजी है, सजाए रखना। जैसी ये रात सजी है, सजाए रखना। मैं तो कुछ भी नहीं, 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 सरकार ने सजवाई है। मैं तो कुछ भी नहीं, सरकार ने सजवाई है। जैसी ये रात सजी है, सजाए रखना। हमें कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा माही बस मेरा माही। आप लोग इतनी शायरी कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं निकल रही। बस मेरा माही बस मेरा माही सल्ले अला। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में और तासीर दे। अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान का फ़ख्र है, दुनिया का फ़ख्र बनाए। और मैं फिर बता दूं, हम जब किसी इनके लेवल के कव्वाल के पास जाते हैं कि भाई हमारा कोई प्रोग्राम है या कुछ भी, तो जो इस लेवल के हैं, यकीन जाने उनकी फ़ीस 40 लाख, 50 लाख और 70 लाख होती है। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है कि अफजल साबरी साहब हर गली, हर मोहल्ले, आप जेडीसी के रहनुमा हैं यार, आप जेडीसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप हमारे मुल्क की शान हैं। अल्लाह आपको और इज्जत दे भाई। भाई आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ। आप जो है सबको इज्जत देते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब जफर अब्बास है ना, ऐसे ही है ना। इसी तरह समझते हैं जो अपने लिए सोचते हैं। अल्लाह ताला ने मकाम दिया और मकाम अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाता है। कोई इंसान अपने आप को नहीं कह सकता कि ले जी मुझे ये मकाम दे दें। और उसके बावजूद हर इंसान के लिए जो इंसान खड़ा है ये अल्लाह की तरफ से है। जफर भाई आपको अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत हाथ अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको और मजबूत करे। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी लोग कहेंगे अफजल भाई जेडीसी का हिस्सा है। अल्लाह आपको और इज्जत दे और आप जेडीसी का हिस्सा हैं। आए प्लीज बैठिए। हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत नन्ही मुन्नी सी मॉडल कह लें आप, अदाकारा, बच्चों के हर कमर्शियल में आती हैं। और जेडीसी के माँ हम भी ईद मनाएंगे, जिसके अंदर हम 2 लाख जोड़े लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। एक चीज, ये जो कार्टन जा रहा है इसको गौर से देखें, कैमरे में दिखाएं। ये देखें जो कैमरे में, आप लेकर जाएं जी मुझे पता है। ये जो व्हाइट रंग का कार्टन जा रहा है, ये इससे पहले भी कार्टन गए। सिर्फ 2 घंटे के अंदर एहलियाने कराची ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए 50 बोतल खून दिया है। आज से लेकर चांद रात तक थैलेसीमिया के वो बच्चे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि रमजानुल मुबारक में खून नहीं मिल पाता, यहां से खून के अतियात जमा होंगे, हुसैनी ब्लड बैंक को दे दिए हैं फ्री में, बगैर ट्रांस मैच की फीस दिए। थैलेसीमिया के बच्चे जाएं और वहां से जाके ले लें। ठीक है, आप तमाम हजरात भी जो भी इन बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए खून के एहतियात देना चाहते हैं, रोजाना रात में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक यहां हुसैनी ब्लड बैंक की टीम और जेडीसी की टीम मौजूद होगी। आए, खून के एहतियात जमा कराएं। हमारी नन्ही मुन्नी सी पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी बोलते हैं आप इसको, मरियम, जो इस वक्त नात पेश करेंगे। ए फरिश्तों वो सुल्तान महराज, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ़े तफसील वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमाम
सफ़े अंबिया, मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, सल्ले अला लाजिम है सल्ले अला। तू कुचा मन कुचा मुस्तफ़ा 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 खातिमुल मुरसलीन, या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे हजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बहुत खुश रहें गुड़िया, आबाद रहें। और हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम मारूफ अदाकार जनाब शहबाज मलिक साहब मौजूद हैं। मैं उससे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हैदर और सरीना शॉपिंग मॉल मोबाइल सेंटर के जो वॉलंटियर्स आते हैं, जिनकी तादाद 100 के करीब ही आ चुके हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इतनी ही बड़ी तादाद में वॉलंटियर मलीर से भी आ रहे हैं, शाह फैसल से भी आ रहे हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी टीम हैदर तुम लेकर आ रहे हो, शुक्रिया, थैंक यू। मैं सर शहजाद मलिक साहब आपसे गुजारिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत खुशी होती है मुझे यहाँ इस तरह के प्रोग्राम्स और ये जो सारा कुछ जो ये महफिल सजाई हुई है, ज़फ़र अहमद ने इनवाइट नहीं किया, मैं ख़ुद अपने तौर से आया हूँ और ये मेरी अपनी विलिंग भी थी ताकि इस माहौल को मैं देख सकूँ, सारी चीज़ों को देख सकूँ। जो खिदमत इंसानियत का जज्बा ये ज़फ़र अहमद ने उठाया हुआ है, अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, इसी तरह से ये रौनकें बिखरता रहे। और यकीन जानिए कि अल्लाह को ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद है जो बगैर किसी नस्ल मज़हब के ये अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हर तरह से आप लेबॉर्ट्री ले लें, ये सहरी ट्रांसमिशन, उसके बाद अफ्तार का ट्रांसमिशन, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। ये जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये सहरी और उसके अफ्तार के लिए नहीं आए, ये इसकी खिदमत का, इंसानियत का जज्बा यहाँ देखने के लिए आए हैं, जो आप लोगों को सही तौर से नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी सारी खिदमत इंसानियत के लिए इसकी जो खिदमत है उसको मैं बहुत सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों का बहुत अल्लाह हमी और नासिर रहे, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और ज़फ़र अहमद के लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, सेहत दे, तरक्की दे। वॉलंटियर्स थोड़ा तेजी के साथ तैयार करें। जो लोग बैरियर के बाहर खड़े हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है टाइम की पाबंदी का ख्याल रखें। यहाँ 2:30 बजे सहरी सर्व कर दी जाती है, लेकिन चूंकि आज कुछ नई डिश है, ग्रिल है वो सारा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा है, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो लोग बाहर खड़े हैं, हमारे पास सहरी है, हम आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन पहले मरले में इन लोगों को देंगे जो अंदर आ चुके हैं। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा, अगर रेडी हो चुकी तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करवाएं। सज्जाद है, रेडी है सज्जाद? 5 मिनट बाद हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? मैं एक बहुत बड़े मसले की जानिब आप सबकी तवज्जो कराना चाह रहा हूं। हम जब शाम में या अफ्तारी में आते हैं तो यहां पर शहर भर के वो लोग, मैं बस एक नहीं बोल सकता खुल के, यहां बहुत सारे केसेस लाए जाते हैं और उन केसेस के साथ लोग कैमरा खोल के खड़े हुए होते हैं कि जी आप इनको 50 लाख रुपए दें, 25 लाख रुपए दें, नहीं तो हम आपके खिलाफ वीडियोस बनाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों ब्लैकमेलिंग जारी है। क्या हम सहरी करा के यहां कोई गलती कर रहे हैं? और ये इस साल कौन सा नया ड्रामा शुरू हुआ है कि जी केसेस ला रहे हैं ढूंढ ढूंढ के शहर से? भाईजान ये कोई टीवी का शो नहीं है कि आपका केस यहां रखा जाएगा, उसके बाद उसका फोन नंबर चलेगा। नहीं, केस ला रहे हैं और हाथ के हाथ पैसा दो। ये सिलसिला इतना बढ़ चुका है कि हमें यहां 10 बैरियर लगाने पड़ गए। 1 2 3 4 इंतहा होती है। भाई मुझे मजबूर नहीं करेंगे मैं उन लोगों की अब वीडियो बना के दिखाना शुरू कर दूं सबको, बराए मेहरबानी। अभी एक साहब ने मुझसे आके मांगा मोबाइल फोन और चैनल को इंटरव्यू में बोल रहे हैं जी मुझे तो घर ही नहीं मिला अब तक। भाई मैं आपको मोबाइल फोन क्यों दूं? अगर आपको चाहिए आप लिख के दें, हम सबको दे रहे हैं, आपको भी दे देंगे। लेकिन मैं ये सिलसिला नहीं समझ पा रहा हूं। बराए मेहरबानी हमारे साथ जाती ना करें। यहां से रोजगार मोटरसाइकिलें गिफ्ट दी जा रही हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, टच मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं ताकि लोग रोजगार हासिल करें। बाइकिया में करीम हमारे साथ खड़े हुए हैं। आबिद भाई हमारे फेसबुक लाइव पे आवाज आ रही है? आ रही है फेसबुक लाइव पे? अच्छा ये आबिद भाई हैं, अब से थोड़े अर्से पहले आपने देखा होगा। अच्छा मैं इनको बहन को ही बुलाता हूं ना।
यार इनको ले आओ, ये रिकॉर्ड कर लें। ठंडी है? नहीं नहीं, ठंडी बोली साड़ी ठंडी भेज दो। अच्छा देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची का वो बेटा मौजूद है जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है कोरंगी की, और अब से थोड़े अरसे पहले आपने एक वाकया सुना होगा जिसके अंदर एक दुकान के अंदर डकैत घुसता है, एक बूढ़े शख्स को गोली मारता है, एक उसके बेटे को गोली मारता है, और उनकी इस दुकान में जितना गोल्ड, जितना पैसा और जितने चेक थे रिकवरी के सब ले जाता है। ये उनके दूसरे बेटे हैं आबिद भाई, ये केस लड़ रहे हैं, वो पकड़े गए हैं लोग। लेकिन देखें क्या इम्तिहान है कराची वालों का। इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ ये था कि कोरंगी के मशहूर बिजनेसमैन हैं, खिदमत कर रहे हैं, लोगों की चैरिटी करते हैं भरपूर तरीके से। बेटा ये मुझे नहीं चाहिए। भरपूर तरीके से चैरिटी करते हैं, मदद करते हैं। बहन आए, इधर आए, सुने। अब से कुछ अरसे पहले कोरंगी में एक वाकया हुआ था जिसमें 2 बाप बेटे को मारा गया था दुकान के अंदर घुस के डकैतों ने। ये उनके दूसरे बेटे आबिद भाई, इनके वालिद साहब को मारा, इनके दूसरे भाई को मारा। दुकान में जितना गोल्ड, कैश और चेक थे पार्टियों के सब ले गए। कितने करोड़ की टोटल डकैती थी? ये अंदाजा तो नहीं किया जा सकता, लगभग तकरीबन होगी 10-15 करोड़। 15 करोड़ रुपए की डकैती। पैसा वैसा कुछ वापस नहीं मिला, सुनने में आ रहा है शायद पकड़े गए हैं। दूसरे कौम के हीरो से मिलवाता हूं, हसनैन शाह एडवोकेट। जेडीसी में जितने केसेस आ रहे होते हैं, जितने केसेस आ रहे होते हैं, किसी के मकान पे कब्जा हो गया, किसी की जायदाद पे कब्जा हो गया, किसी के बेटे का मर्डर हो गया, वकील नहीं कर पा रहे, किसी का बेगुनाह बंदा बंद हो गया, 85 केसेस आ रहे होते हैं। यकीन करें, ये हसनैन शाह सीनियर वकील हैं, हम इनके पास वो केसेस भेजते हैं। यकीन जाने 5 साल बाद भी वो फैमिली मिलती है, बोलती है यार हसनैन शाह साहब का शुक्रिया, इस अरसे में एक पैसा इन्होंने नहीं लिया और हमारे साथ कोर्ट में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं जैसे हमारे सगे भाई, हमारे सगे बाप हो। हसनैन शाह साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं भाई। और ये मैसेज आप सब लोगों के लिए भी है कि अगर आपको कभी भी कोई कानूनी मदद चाहिए तो जेडीसी के पास हसनैन शाह साहब भी हैं, एनी साहिबा भी हैं, अंसार बन्नी ट्रस्ट अंसार बन्नी साहब भी हैं जो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज फराहम करते हैं शहर के लिए। और मैं एक दफा फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, हमारे इन दोनों हीरोज के लिए एक बार भरपूर तालियां बजा दें। हसनैन भाई कोई बात करेंगे, लीगल कोई मशवरा देना चाहेंगे लोगों को? कि कराची के सहमे हुए खौफजदा आवाम, मेरे भाइयों, आप सबको हसनैन भाई का तहे दिल से सलाम कबूल हो। मेरे इस शहर के रहने वालों को जब कभी भी कोई मेरी तरफ से लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत हो, मेरी पूरी टीम उनके लिए हाजिर है। मेरी पूरी टीम 1 रुपया चार्ज नहीं करती है। वो जो डिजर्विंग है उनके लिए हम खड़े हैं, उनके सीधे हाथ की तरह, दाएं हाथ की तरह। और हर उस आइन शिकन आदमी के साथ हम बरसरे पैकार हैं जो कराची के बहन, कराची के बेटे, कराची की बेटियों की तरफ उठते हैं, क्या है वो क्रिमिनल्स की सूरत में हो, डकैत की सूरत में हो, या टारगेट किलर्स की सूरत में हो, या किसी गैंग वार की सूरत में हो। हम हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जो साहिब हैसियत नहीं है, जो इस्तिताअत नहीं रखता कि लीगल फोरम पे ऊपर आके अपना केस को प्लीड कर सके। वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने भाई को याद करे, जफर भाई के रेफरेंस से हम उसके साथ शाना बशाना करें। बहुत शुक्रिया। हसनैन भाई आपको एक और शख्सियत से मिलाता हूं, कराची का एक और बेटा बाबर मिर्जा एडवोकेट साहब, कितना बड़ा नाम है। बाबर मिर्जा साहब ने भी ऐलान कर दिया है किसी के साथ भी जुल्म ज्यादती हो डायरेक्ट आओ मिलो। और बाबर मिर्जा साहब बोल रहे हैं कोई बहुत बड़ा बदमाश भी हो तब भी आ जाओ, तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। बाबर भाई क्या मैसेज देंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान नाचीज़ है और बहुत कमज़ोर है, लेकिन ज़फ़र अब्बास जैसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ता है। क्योंकि ज़फ़र अब्बास दिखने में दस्तरखान, लैब्स, ये बात करने में बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन जब इंसान को ये करना होता है तो उसकी बहादुरी मैटर करती है कि अंदर से इंसान कितना बहादुर और ताकतवर है। और हमको बहादुरों को सलाम करना चाहिए। आज जब कराची शहर में लीडरशिप का फुकदान है, कराची को कोई ओन नहीं करता, तो यही ज़फ़र अब्बास है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहा है, जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहा है, लोगों की फलाह बहबूद की भी बात कर रहा है, वेलफेयर की भी बात कर रहा है। मैं समझता हूँ एक दफ़ा ज़फ़र अब्बास की जो पूरी इंस्टीट्यूट है इसके लिए आपको तालियां बजानी चाहिए। और हम हो गए या वकील साहब हो गए, इस सिलसिले में हम खड़े हैं। किसी किस्म की कोई आपको कानूनी मावनत की ज़रूरत हो, बाबर मिर्ज़ा मेरा नाम है, गुलशन जमाल मिलेनियम के सामने मैं रहता हूँ, और आप आएँ, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और मैं यहाँ पे सिस्टम में अपना नंबर भी आपको रिपीट करवा देता हूँ, 0321
0321206429 और बस 0321206429 और केयर ऑफ सिर्फ आपने जफर भाई का नाम ले देना है तो इंशाल्लाह आपसे अगली बात जो होगी वो कानूनी ही बात होगी। रुपया हराम है हम पे, रुपया। लोग हमारे प्रोफेशन में मिसलिनियस एक्सपेंसेस के नाम से भी पैसे ले लेते हैं, ऐसे वकील साहब। तो वो जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं वो हमारा अपना होगा, सिर्फ जफर भाई के मुंह पे, इनके इंस्टीट्यूशन के मुंह पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और कराची का लोग नाराज हो जाए मुझसे, होते रहे, जफर अब्बास असल लीडर है, कराची का बेटा है, हक अदा कर रहा है। और शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को जो आज भी मुख्तलिफ हवालों से जफर अब्बास को अपोज करते हैं, इसके काम में रुकावट डालते हैं। लेकिन यकीन कीजिए ये शख्स इंसानियत को, हम बहुत ट्रोल करते थे, हम जफर अब्बास को बहुत तनकीद करते थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे निज़ाम देखा, लैब्स देखी, स्कूल देखा, मामला देखे, आगे के कैंसर हॉस्पिटल को देखा, तो हमारी आंखें खुली की खुली दंग रह गई कि शहर में कोई ऐसा शख्स है जो अपनी जेब के अलावा लोगों को सोच रहा है। ये खाना लोगों को प्रोपेगेंडा करते हुए मैंने देखा है कि जफर अब्बास डाकुओं को खाना खिलाता है और गैर मुकामी। भाई इंसानियत से बड़ा सर कोई फरीजा नहीं है और कोई मजहब नहीं है, और जफर अब्बास उसकी मदद कर रहा है। तो आप हमसे कोई दुश्मन हो जाए हमारा, कोई हमें गोली मार दे, हम जफर अब्बास के साथ हैं और खड़े रहेंगे। बाबर भाई अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। हमारा कसूर सुन लें आप। हमारा कसूर ये है कि हमने सरजानी टाउन में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया, चौरंगी पे, समनाबाद पे खोल दिया, 5 स्टार चौरंगी पे खोल दिया, सोल्जर बाजार में खोल दिया, समनाबाद पे, डाखाने पे, मलिर काला बोर्ड पे, गुलशन इकबाल में, सोल्जर बाजार पे, सरजानी टाउन। कि तुम गुर्दे के मरीज हो, तुम सरकारी अस्पताल के बाहर जाके 4 घंटा लाइन नहीं लगाओ, अपने मोहल्ले में 4 घंटे का डायलिसिस कराओ, घर जाओ, अगले दिन फिर आओ कराओ, और जब तक जिंदगी कराते रहो फ्री में। महीने का 2.5 लाख का पड़ता है खर्चा, फ्री। हमारा कसूर ये, हमने 16 अरब रुपए की मशीनें नुमाइश चौरंगी पे लगाई और बताया कि ये मशीनें पाकिस्तान के ना किसी सरकारी अस्पताल में ना प्राइवेट अस्पताल में, यहां आओ, यहां बड़े बड़े बैंकों के मालिकान अपने घर वालों के खून के टेस्ट कराएं, वो स्टैंडर्ड है। तुम कराची के आवाम अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आओ फ्री में खून के टेस्ट कराओ और रिपोर्ट 2 मिनट में लो, घर जाओ। हमारा कसूर यह है कि हमने बोला जिस तरह के स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, मिनिस्टरों के O लेवल स्कूल, गरीब का बच्चा भी हमने बना के दे दिया। जाओ, गरीब का बच्चा स्विमिंग भी करेगा, लैपटॉप पे भी पढ़ेगा, टच उसका इंटरेक्टिव बोर्ड होगा, हर क्लास में AC होगा। हमने गरीब के बच्चों के लिए फ्री IT सिटी बनाया, 18,000 बच्चों को, 10,000 कराची, 8,000 लाहौर में एडमिशन दिया। हमने कहा तुम्हारे पास मुर्दा खाने नहीं है, तुम एक हॉल में मैयत रखते हो, हमने दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना 2 अरब रुपए का सुराब गोटे बना दिया। मैयत रखना फ्री, 5,000 रुपए, मैयत का गुस्ल कफन फ्री, 5,000 रुपए, 27,000 रुपए किलो संदल है जो मैयत के लगता है, फ्री। मैयत बस हीनो कंपनी से लिए सारी, सब पे लिखा है फ्री, और कब्रिस्तान फ्री। हमारा कसूर यह कि हमने फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाई है। हमारा कसूर यह है कि हमने यहां से आजाद कश्मीर तक फ्री दस्तरखान लगाए। तो बात यह, अभी एक बहुत बड़े कोई कॉमेडियन है, वाइन्स क्या है, वो बड़ी लंबी उन्होंने तकरीर लिख दी, मैं भी खुद पढ़ के आ रहा हूं। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि इन लोगों ने आज तक हमारे किसी प्रोजेक्ट में जुमला तारीफ का नहीं लिखा, लेकिन बुग़्ज़, अदावत, कीना, तासुब कहां भरा हुआ है। कब ये नफरतें खत्म होंगी, कब लिसानी तासुब खत्म होगा, कब फिरकावारियत खत्म होगी, कब ये अमीरी गरीब। भाई देखें, असल जो मसला है वो है अमीरी और गरीबी, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। वो गरीबों को लड़ाए जाओ, जो इनके लिए अच्छा काम करे उसके कपड़े फाड़ दो, उसके ऊपर कीचड़ फेंक दो, पता नहीं कब तक चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। एक कैंपेन शुरू करते हैं आज। जफर भाई ने अपने दुख बताए, एक दुख हम भी बताते हैं आपको। आज हर एक के पास मोबाइल है, कम से कम सादा मोबाइल तो सबके पास है। हर बंदे ने 10 बंदे को जेडीसी की तारीफ का एक मैसेज लिखना है, जेडीसी जिंदाबाद। क्या लिखना है? और जिसके पास ये बड़ा वाला मोबाइल है, इसने अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में 10 ग्रुपों में जेडीसी जिंदाबाद, ये हम एक मुहिम इस्तेमाल आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका। और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के किसी भी फोरम पे आप हैं, सिर्फ आपने लिखना यही है, जेडीसी जिंदाबाद, नारे जफर अब्बास। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। आप सबने बोलना है जिंदाबाद, सही है, मैं ना लगाऊंगा। पाकिस्तान, कराची, थैंक यू। मैं डीएमसी ईस्ट के चेयरमैन साहब को खुशामदीद, डीएमसी साउथ के चेयरमैन साहब को खुशामदीद कहूंगा। ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ फोरम के लीडरान यहाँ मौजूद हैं, सर प्लीज मैं आपको खुशामदीद। कारकुनान हैं, आप उसके सरवरान में से, अल्लाह आपको भी बहुत इज्जत दे, आपको बहुत इज्जत दे। आप तमाम मेहमान बैठे हैं, आपको शहरी कराते हैं, और आप हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे मोहसिन हसनैन भाई, अल्लाह ताला आपके वालिद और भाई के कातिलों को गिरफ्तार कराए और इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा। और कराची के जिस बेटे को डकैतों ने मारा है, मेरी दुआ है कि उन डकैतों को मौत ना आए जब तक वो फांसी के फंदे पे ना चढ़े और इबरतनाक सजा के हकदार हों। और वो तमाम माएँ जिनके बच्चों को ट्रकों और डंपरों ने रौंद के मारा है, खुदारा हुकूमत उन लोगों के लिए किसी ग्रांट का ऐलान करे। ईद में चंद दिन रह गए हैं,
अब तक उनके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, किसी के माँ बाप दोनों को रौंद दिया है ट्रकों ने, किसी के बाप को रौंद दिया है, किसी के बाप बेटे को रौंद दिया है। अभी मेरा दोस्त जेडीसी का लाहौर का सलमान लड़का आया हुआ था, वो मुझसे हैरत से बोल रहा है कि अच्छा कराची में डंपर भी लोगों को रौंद के मारते हैं। तो मैंने उसको बोला ये साल का हजारों में फिगर। या हुसैनी ब्लड बैंक की तरफ जाएं। अच्छा भाई एक बच्चा लेकर तो आया है, गिफ्ट वो जो है अभी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिले का आगाज। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम कितने साल के हो? 4। 4 का है भाई। एक और वॉचर लाओ। और अब अगर कोई गिफ्ट लेकर आया वो देगा, पैसे देगा। कासिम लैब का आगाज किया था और लैब टेस्ट का आगाज किया था और पिछले 1 साल के अंदर 48 लाख टेस्ट इस वक्त तक हो चुके हैं और इन टेस्ट का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है और हमारी कोशिश है कि हम इस सिलसिले को पाकिस्तान भर में फैला सकें। इस बच्चे की शर्ट के पीछे मोड़ना, ओ भाई मेरी तस्वीर भी है। वाओ कासिम। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डायलिसिस जो है एक वो बड़ी दुश्वारी से लोग करा रहे थे और जेडीसी फाउंडेशन ने जो है वो कराची के अंदर जो है वो हर चौराहे के ऊपर जो है अब डायलिसिस सेंटर खोलती है जिससे हजारों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस सिलसिले को पाकिस्तान भर में फैला सकें, तो इसमें आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। जिन जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या मुल्क से बाहर हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि जेडीसी फाउंडेशन जो है वो यूके यूएसए कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जो लोग भी हमें डोनेशन देना चाहें दे रहे हैं वो हमारे पेज से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.jdcwelfare.org पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और तो वहाँ से भी डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं और हमारी बैंक डिटेल भी हमसे ले सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहे आप 1 दिरहम, 1 दिनार, 1 रुपया या $1 भी हमें अपना डोनेशन देते हैं तो यकीन जानिए शादी वाली ताला की जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने इंसानियत की जान बचाई, तो आपका $1 किसी भी इंसान की जान बचा सकता है। तो प्लीज़ आगे बढ़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। जो लोग भी इस वक्त यूएसए के अंदर हैं उन लोग के लिए स्पेशली एक एप्लीकेशन है फीलिंग ब्लेस्ड के नाम से और आप उस एप्लीकेशन के थ्रू भी हमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मेन नुमाइश के ऊपर हमने अपनी टेस्ट लैब का आगाज़ किया था आज से 1 साल कबल। आज से 1 साल कबल उस लैब टेस्ट के ऊपर लिखा है कि यहाँ पे खून के तमाम अतियात बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं और पिछले 1 साल के अंदर जो है 49 लाख टेस्ट इस वक्त तक कर चुके हैं। इंटरेस्ट लगाना ही नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नुमाइश में कितना क्राउड है और मैं शुक्रगुजार हूँ इलाका सच्चों का और इदारों का बिल्कुल का जो यहाँ पे आवाम की के लिए लगी रहती है और कई रोज इंसान हैं। कितने वॉलंटियर्स जो इस वक्त यहाँ पे लगे हुए हैं, कितने वॉलंटियर्स इस वक्त यहाँ पे लगे हुए हैं और वो किस तरीके से वो थालों के डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं ताकि जो आवाम यहाँ पे आई है हमारे मेहमान हैं, हम उनको जो इजली जो है वो सहरी पहुँचा सकें। मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी दस्तरखान में जो कराची से लेकर कश्मीर तक हमारे हैं किसी में भी जो है किसी किस्म का सख्त खैरात इस्तेमाल नहीं होता। अगर हमको अपील करते हैं सख्त खैरात की तो वो फ़कत हमारे लैब्स और हमारे डायलिसिस सेंटर के लिए होती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो लोग हमें सुन रहे हैं हमारी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है काइंडली अपनी ज़कात और खैरात हमारे डायलिसिस सेंटर और हमारी टेस्ट लैब में हमें डोनेट करें ताकि हम इस कार्य खैर को पाकिस्तान भर में बुला सकें ताकि जो लोग दूसरे मुल्कों से और दूसरे शहरों से कराची आते हैं टेस्ट कराने के लिए वो इजीली अपने टेस्ट जो है अपने अपने इलाकों में करा सकें, क्योंकि एक टेस्ट लैब लगाना बहुत आसान है। शायद डोनर्स मिल जाते हैं बस उसको रन करना और नई टेस्ट लैब को खोल के भी रन करना एक दुश्वारी का अमल है। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस कार्य खैर को जो है पाकिस्तान भर में चला सकें। कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि सिटी स्कैन की 2 मशीन जो है हमने कराची के अंदर लगा दी है, इंशाल्लाह अब तो कुछ दिनों में ऑपरेशनल हो जाएंगी। और मैं आपको बता चलूँ कि एक जो सिटी स्कैन की मशीन है मेन नुमाइश चलेंगी और दूसरी जो है वो कोरंगी के इलाके में ऑपरेशनल हो जाएगी ताकि जो है जो लोग सिटी स्कैन कराना चाहते हैं वो इजीली करा सकें। सिटी स्कैन की जो एक टेस्ट होता है वो तकरीबन 64 से 65 हज़ार का होता है और जेडीसी फाउंडेशन वो बिल्कुल मुफ्त करेगी ताकि जो आवाम को सहूलियत मैसर कर सकें। मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का सबसे पहला फ्री कैंसर अस्पताल जो है वो भी कराची के अंदर
इंशाल्लाह जल्द खोल दिया जाएगा, ताकि जो लोग कैंसर में मुब्तला हैं और कैंसर से परेशान हैं तो उनके इलाज जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, किसी भी तरीके का इलाज होगा वो उनका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो उसमें आप लोग हमारा तामुन कर सकते हैं। जो मेरी आवाज़ सुनने, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे पेज पे जाके हमारी बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.jdcwelfare.org पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुछ जो लोग कहीं भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मैं आपको बताता चलूँ कि जेडीसी फाउंडेशन जो है वो यूके, यूएसए, कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको फंड ट्रांसफर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और बिलखुसूस यूएसए के लिए कि यूएसए में जो है वो जेडीसी फाउंडेशन जो है वो विया पेपाल और विया फीलिंग ब्लेस एक एप्लीकेशन है, आप उसके थ्रू भी हमें फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो फंड्स जो है वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स में हिट हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना 1 रुपया, 1 दरहम, 1 दिनार, 1 रियाल या 1 डॉलर इवन हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का 1 डॉलर भी किसी की इंसान बचा सकता है। इरशाद बारी ताला है कि जैसे एक शख्स की जान बचाए गोया उसने इंसानियत की जान बचाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने डोनेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग जो है अपने इस नेटवर्क को जो है वो पाकिस्तान भर में फैला सकें और उन इलाकों तक पहुंचा सकें जहां से लोग जो है सब दुश्वारी का मामला तय करके कराची आते हैं अपने टेस्ट वगैरह कराने, वो अपने शहर में अब ये टेस्ट करा सकें। मैं आपको बता चलूँ कि जेडीसी फाउंडेशन ने आज से 1 साल कबल मेरी नुमाइश चरंगी पर ऐलान किया था कि हम लैब के टेस्ट के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मेरी नुमाइश चरंगी में टेस्ट लैब खोली थी, और पिछले 1 साल के अंदर जो है हमने 48 लाख टेस्ट कर दिए हैं, और इन टेस्ट का सिलसिला भी जो है रोजाना की बुनियाद पर जारी है। यहाँ पे हर कदम का खून का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, किसी से भी अपाई नहीं लिया जाता। सबसे जो अच्छी बात यह है कि